एक ही जगह पास पास में दो जंगल थे। अब तक उन दोनों जंगल का कोई राजा नहीं बनाया गया था, लेकिन अब जंगल का राजा किसे बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, जानवरों में यही बातचीत चल रही थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वो होशियार तो था, लेकिन जितना होशियार था उससे भी कई गुना ज्यादा वो खुद को होशियार समझता था। शेर को भी यह बात पता चली कि अब जानवर जंगल का राजा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तब शेर सोचने लगा, अरे अगर मैं इस जंगल का राजा बना तो उस जंगल का राजा कौन होगा, और अगर मैं उस जंगल का राजा बना तो फिर इस जंगल का राजा कौन होगा। शेर के कहने का मतलब था कि मैं इस जंगल का भी और दूसरे जंगल का भी मैं ही राजा बनूं। पर शेर ने ऐसा ही करने का प्लान भी बना लिया था और अपने प्लान के मुताबिक शेर अपने जंगल के जानवरों के पास गया और बोला, सुनो सभी भाइयों सुनो, हम एक दौड़ प्रतियोगिता रखेंगे। जो कोई भी यह रेस जीतेगा उसे ही जंगल का राजा बनाया जाएगा, ठीक है। सभी जानवरों ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली, क्योंकि छोटे जानवरों को तो पता ही था कि हम जंगल को नहीं संभाल सकते। तो उन्होंने बड़े जानवरों के ऊपर ही इस दौड़ प्रतियोगिता को सौंप दी। फिर अपने जंगल से निपटकर शेर दूसरे जंगल में पहुंचा। भाइयों, हमने अपने जंगल में तो एक दौड़ प्रतियोगिता की है, तुम भी राजा चुनने के लिए ऐसा ही करो। उस जंगल के जानवर भी उसकी बात को मानकर दौड़ प्रतियोगिता के अनुसार ही जंगल का राजा चुनने के लिए फैसला कर लेते हैं। इस जंगल में था एक बाघ, और वह बाघ ताकतवर होने के साथ साथ होशियार भी था। जंगल के जानवरों को तो पता था कि बाघ ही ये दौड़ जीतेगा, क्योंकि और कोई जानवर उनके जंगल में उससे तेज दौड़ ही नहीं सकता। तब शेर के जंगल में दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है और यह दौड़ प्रतियोगिता शेर जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। अब उधर दूसरे जंगल में भी दौड़ शुरू ही होने वाली थी। तभी शेर जल्दी से अपने दिमाग को लगाता है और कलर के एक बड़े से टब में खुद को रंग लेता है और खुद पर रंग करके वो दूसरे जंगल पहुंचता है। सुनो सभी, मैं बहुत दूर से यहाँ इस दौड़ में हिस्सा लेने आया हूँ। मैं भी राजा बनने की इच्छा रखता हूँ। तब शेर भी दौड़ में शामिल हो जाता है और दौड़ शुरू हो जाती है और शेर यह भी रेस जीत जाता है, क्योंकि वो ताकतवर तो था ही और इस जंगल में भी राजा बन जाता है। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि ये पास के ही जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर अपनी होशियारी से दोनों जंगल का राजा बन जाता है। वो सुबह को अपने जंगल में राजा बनकर रहता है और शाम को दूसरे जंगल में अपना रूप बदलकर वहां राज करता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। तब एक बार बाघ सोचता है, अरे ये क्या, ये शेर शाम शाम को यहाँ रहता है, बाकी समय ये कहाँ जाता है, मुझे देखना पड़ेगा। तब शेर को अपने जंगल में जाने का समय हो जाता है। वो अपने असली रूप में जब बदल रहा था तो बाघ उसे देख लेता है। शाम तक बाघ उसका पीछा करता है। जब वो अपने जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए अपना रूप बदल रहा था, बाघ तब भी उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये एक ही शेर है जो दो दो जंगल पर राज कर रहा है। अब इसे मजा चखाता हूँ। तब बाघ जाकर सभी जानवरों को यह बात बता देता है। यह सुनकर सभी जानवरों को बहुत उत्साह आ जाता है और वो सभी जानवर मिलकर उस शेर पर अटैक करते हैं और वो शेर वहीं पर मर जाता है। अब शेर तो लालची था, उसे दोनों जंगलों का राजा बनना था, लेकिन शेर कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुद को समझदार समझ रहा था और इसीलिए वो मारा गया। तो इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें।